जय हिंद दोस्तों। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी को गति और मशीनों से गहरा लगाव था। संजय गांधी विमान को कार की तरह चलाते थे और कार को बाइक की तरह चलाते थे। तेज हवा में कलाबाजियां करना, हवा में करतब दिखाना और सड़क के ऊपर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना उनका शौक था। जब वो तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते थे तो गाड़ी के अंदर बैठे उनके दोस्त डरने लगते थे। संजय गांधी को नए नए प्लेन उड़ाना उनका शौक था। संजय गांधी भारत में एक ऐसा प्लेन ला रहे थे जिसे खास तौर पर हवा में कलाबाजियां खाने के लिए बनाया गया था। 1980 में इस प्लेन को भारत लाया गया और इस प्लेन को असेंबल करके सफदरगंज एयरपोर्ट पर दिल्ली के फ्लाइंग क्लब में पहुंचा दिया गया। उस समय संजय गांधी अमेठी से सांसद थे और एक महीने पहले ही जनरल सेक्रेटरी बनाए गए थे। लेकिन संजय गांधी को अपनी सत्ता और ताकत के लिए इन पदों की कोई जरूरत नहीं थी। कांग्रेस के अंदर जो भी फैसला लिया जाता था उसमें संजय गांधी का अहम रोल होता था। 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी तब उस समय इसके पीछे संजय गांधी का हाथ था। इंदिरा गांधी इमरजेंसी नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन संजय गांधी के सुझाव देने पर उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी भारत की जनसंख्या को कम करने के लिए जोर शोर से नसबंदी अभियान चलाए थे, जिसमें लोगों को पकड़कर नसबंदी कर दी जाती थी। नसबंदी अभियान को लेकर संजय गांधी का सख्त आदेश था, अगर किसी कर्मचारी ने लापरवाही किया या अपने टारगेट को पूरा नहीं किया उसकी सैलरी रोक दी जाएगी। इसके बाद लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी की जाने लगी। यहाँ तक अगर कोई नहीं करवाता था या भाग जाता था तो पूरे गांव वालों को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती थी और जबरदस्ती सबको पकड़कर डॉक्टर उसकी नसबंदी कर देते थे। और इसके बाद जिसकी नसबंदी करते थे उसको मर्फी का रेडियो थमा देते थे कि जाओ जी आप आराम से रेडियो सुनते रहो। उस समय करीब 60 लाख लोगों की नसबंदी कर दिया गया था। कहते हैं इसके दौरान डॉक्टरों से गलत ऑपरेशन हो जाने की वजह से करीब 2000 लोगों की जान चली गई थी। संजय गांधी को नए प्लेन उड़ाना, हवा में कलाबाजियां दिखाना उनका शौक था। 1980 में जब एक नए प्लेन को दिल्ली के सफदरगंज एयरपोर्ट पर लाया गया तो संजय गांधी उसको उड़ाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। संजय गांधी अगले ही दिन अपने वाइफ मेनका गांधी को लेकर वहां पहुंच गए। वह 2 सीटर प्लेन था और उसी प्लेन में मेनका गांधी को बिठाते हैं और हवा को चीरते हुए आसमान में उड़ जाते हैं, कलाबाजियां दिखाना शुरू करते हैं। कभी कभी संजय गांधी प्लेन को इतना नीचे से उड़ाने लगे कि उनकी कलाबाजियों को देखकर मेनका गांधी डरने लगती हैं और डर के मारे बार बार यही कहती कि मुझे प्लेन से नीचे उतारो, मुझे बहुत डर लग रहा है। करीब 2 घंटे के बाद जब वो अपने घर पीएम हाउस पहुंचती है तो इंदिरा गांधी से कहती है, माँ आप संजय गांधी को मना करो कि ये इस प्लेन को मत उड़ाए जिस प्लेन को ये भी उड़ा के आ रहे हैं। मेनका गांधी इतना ज्यादा डरी होती हैं कि वो इस बात को कई बार कहती हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय गांधी से कहती हैं, तुम इस तरह से इस प्लेन को मत उड़ाया करो, क्योंकि इंदिरा गांधी मेनका गांधी की बात सुनकर वो भी डर जाती हैं। कहती हैं जिस तरह से मेनका गांधी कह रही है मैंने आज तक ऐसा कहते हुए नहीं सुना। और इंदिरा गांधी कहती हैं तुम इस प्लेन को मत उड़ाना। ये सब सुनकर संजय गांधी हंसने लगते हैं। इसके अगले ही दिन 23 जून 1980 की सुबह संजय गांधी अपने डेली रूटीन की तरह सुबह उठते हैं और उनके पास एक ग्रीन कलर की मेटाडोर कार थी। उस कार को खुद ड्राइव करते हुए सफदरगंज एयरपोर्ट पहुंचते हैं। सफदरगंज एयरपोर्ट के जो चीफ थे, वहां के जो इंचार्ज थे, वो संजय गांधी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनकी पहले ही आपस में बात हो रखी थी कि इस प्लेन को उड़ाएंगे और दिल्ली के चक्कर लगाएंगे। कहते हैं ये जो प्लेन था ये हल्के इंजन वाला प्लेन था। इस प्लेन को खास तरह से हवा में कलाबाजियां करने के हिसाब से ही डिजाइन किया गया था और प्लेन के साथ हवा में कलाबाजियां करना संजय गांधी को बेहद पसंद था। जब संजय गांधी वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां के चीफ थे, जो इंचार्ज थे, उनको अपने साथ बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बैठने से मना कर देते हैं। पर संजय गांधी से उनकी पहले ही बात हो गई थी कि दोनों प्लेन के अंदर बैठेंगे और आसमान में चक्कर लगाएंगे। वो संजय गांधी के साथ प्लेन में बैठने से इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि वो उनके साथ प्लेन में बैठने से डर रहे थे। उन्होंने एक दिन पहले संजय गांधी को देखा था कि संजय गांधी किस तरह से हवा में कलाबाजी दिखाते हैं और ये भी देखा था कि प्लेन को बहुत नीचे लो हाइट पर उड़ाते हैं। लो हाइट पर प्लेन को उड़ाना और उसके बाद कलाबाजियां करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि लो हाइट पर रिस्क ये होता है अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल खोया या आधा या 1 सेकंड भी नजर इधर उधर भटका तो प्लेन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो संजय गांधी के साथ बैठने के लिए मना कर रहे थे। अब प्रॉब्लम ये था कि संजय गांधी की बात वो टाल भी नहीं सकते थे, इसलिए दोनों प्लेन के अंदर बैठते हैं और सफदरगंज एयरपोर्ट से उड़ान भरना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद ये अशोका होटल के ऊपर से उड़ते हुए नजर आते हैं। उसके बाद संजय गांधी प्लेन को नीचे लाते हैं, यानी बहुत लो हाइट पर लाते हैं। संजय प्लेन को इतना नीचे लाते हैं, प्लेन को इतनी लो हाइट पर उड़ाने लगते हैं कि वहां कॉलोनी के आसपास के लोग होते हैं वो अपनी खिड़कियों से बाहर झांक कर देखते हैं कि प्लेन इतना कम हाइट पर क्यों उड़ रहा है। कुछ देर तक ये प्लेन आसमान में उड़ता रहता है। इसके बाद अचानक हवा में इसका इंजन काम करना बंद कर देता है और सीधे नोच की तरफ से जमीन में बहुत तेजी के साथ गिरने लगता है और जाके पेड़ के बीच में फंस जाता है। जैसे खबर फैलती है कि एक प्लेन क्रैश हो गया है, लोग वहां पर इकट्ठे होने लगते हैं और 10 से 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सायरन बजाते हुए वहां पहुंचती हैं। लेकिन प्लेन इतनी बुरी तरह से क्रैश हुआ था कि इन दोनों को उसके
प्लेन के अंदर से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद पेड़ की टहनियां काटी गई, फिर बहुत मुश्किलों से प्लेन के अंदर से इनके बॉडी को बाहर निकाला गया। इंदिरा गांधी को तुरंत इस हादसे के बारे में इन्फॉर्म किया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी उस हादसे की जगह पहुंचती हैं। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरती हैं, वो दौड़ना शुरू कर देती हैं। जल्दी से वो संजय गांधी के पास जाने की कोशिश करती हैं, फिर वो अचानक दौड़ना बंद कर देती हैं और जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देती हैं। इंदिरा गांधी जब वहां पहुंचती हैं, उनको संजय गांधी के ऊपर से चादर हटा के दिखाया जाता है। इंदिरा गांधी देखते ही फूट फूट कर रोने लगती हैं। जैसे वो दौड़ते दौड़ते अचानक रुक गई थी, वैसे ही रोते रोते अचानक वो चुप हो गई। शायद इंदिरा गांधी के लिए वह समय सबसे मुश्किल घड़ी थी। वह एक माँ के साथ साथ देश की प्रधानमंत्री भी थी। उनको भारत की आयरन लेडी भी कहा जाता था। उन्होंने सोचा एक प्राइम मिनिस्टर को रोते बिलखते पूरा देश देखे, ये भी शायद मंजूर नहीं था। जब उनके अंदर से माँ की ममता निकल आती तो वो रोने लगती थी। इसलिए एक पल के लिए वो मां बनी और अगले ही पल पीएम भी बनी। संजय गांधी का एक सपना था, भारत में वो ऐसी कार बनाना चाहते थे जो देश के आम लोग भी ले सकें। ये सपना उनके जीते जी पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन उनके सपने को जापान की कंपनी सुजुकी ने मारुति के साथ मिलकर पूरा किया। मारुति और सुजुकी ने मिलकर एक कार बनाई जिसका नाम रखा गया मारुति 800। इस कार ने भारत में खूब धमाल मचाया। मारुति 800 भारत की सड़कों पर छा गई और बहुत लंबे समय तक लोगों के दिलों में छाई रही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।